वेलकम टू श्याम राघवन डिग्री कॉलेज धवाकर मोरानी। पहली कक्षा में सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। सेकंड जो क्लास रही थी आपकी, उसमें भी आपको सॉइल के बारे में पढ़ाया गया था, जैसे कि सरफेस सॉइल, सब सॉइल, पृष्ठ मृदा और अपमृदा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा आपका रॉक्स यानी चट्टान। चट्टान क्या है, चट्टान कहाँ से आई है, क्या उसका प्रारूप होता है, और चट्टान जो है कितने भागों में विभक्त हो गई हैं, इसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। एक शब्द आता है पेट्रोलॉजी, एक शब्द आपका आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन करना। चट्टानों का अध्ययन करना ही पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जब आप किसी चीज का कोई अध्ययन करते हैं, माना कि एग्जाम्पल पे जैसे मैंने किसी काऊ पर अध्ययन किया है, या किसी पेड़ पर अध्ययन किया है, या किसी भी पंखे पर अध्ययन किया है, या किसी भी वस्तु या विशेष पे आपने अध्ययन किया है, तो उसका एक नाम होता है। जैसे चट्टानों का आप अध्ययन करेंगे तो उसका भी एक नाम होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन दो प्रकार से होता है। तो पहला कौन सा होता है? पेट्रोजेनेसिस, और दूसरा होता है आपका पेट्रोग्राफी। पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोग्राफी, दो चीजों का आपका अध्ययन होता है। ठीक है। अब पेट्रोजेनेसिस में क्या आता है? चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। इसमें क्या आता है आपका कि चट्टानों का निर्माण क्या होता है, इसमें चट्टानों का निर्माण। पेट्रोजेनेसिस में क्या है? चट्टानों का निर्माण होता है। और पेट्रोग्राफी में क्या होता है? चट्टानों का विस्तार। क्या होता है? चट्टानों का विस्तार। चट्टानों का विस्तार। तो दोनों चीज समझ में आ गई आपको? पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन करना या चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है? चट्टानों का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। कौन सा रूप है? पहला पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी। आपको ये पूछे कि पेट्रोजेनेसिस में कैसे अध्ययन किया जाता है? तो चट्टान का निर्माण, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को बोला जाता है पेट्रोजेनेसिस। और जब चट्टानों का अध्ययन हो जाए, निर्माण हो जाए, तब उसका विस्तार होगा। मतलब एक चट्टान से दूसरी चट्टान का निर्माण, दूसरी से तीसरी चट्टान का निर्माण, उस निर्माण को क्या कहेंगे आप? चट्टानों का विस्तार, यानी चट्टानों का विस्तार हो रहा है। ठीक है। अब आया चट्टान। चट्टान की परिभाषा क्या है? एक छोटी सी परिभाषा होती है कि दो या दो से मिले अधिक कणों को चट्टान कहते हैं। एक और एक अगर कण मिल जाए, इसको क्या कहेंगे अपन? चट्टान। चट्टान का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी आपको पहाड़ दिख रहा है आप उसी को चट्टान कहेंगे, आप उसको चट्टान कहेंगे। वो भी चट्टान है, लेकिन एक छोटा सा कण होता है ना, वो भी चट्टान होता है। वो चट्टान अपने लिए नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जीवों के लिए तो चट्टान है। इसीलिए कि एक या एक से अधिक मिले कणों को हम चट्टान कहते हैं। एक रॉक्स, चट्टान। चट्टान एक अथवा अधिक खनिजों से निर्मित ठोस प्राकृतिक पिंड है। एक या अधिक खनिजों से, जो आपके मिनरल होते हैं, जो आपके खनिज होते हैं, वो एक या एक से अधिक जब उनका मिलाव होता है, जमाव होता है, तब वो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो उन्हीं का कहते हैं अपन चट्टान। ठीक। अब चट्टान को क्लासिफिकेशन किया गया है कि चट्टान का क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स? चट्टान के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो चट्टान का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। पहले अपन देखें उत्पत्ति के आधार पर, जीनेसिस के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में विभक्त किया गया है।
कौन से भागों में? 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। 3 चट्टानों में विभक्त किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। अब एक और आता है इसमें, अभी तो उत्पत्ति के आधार पर है, फिर आएगा रासायनिक विधि के अनुसार या रासायनिक के अनुसार। समझ गए? तो अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है आग्नेय चट्टान को? उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में विभक्त किया गया है। आग्नेय चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, एक तो होता है कौन सा? आंतरिक, एक होता है आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान। यह भी आगे आपको मिलेगा। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला है आंतरिक आग्नेय चट्टान, एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सा होता है? बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है। अब आंतरिक चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, अगर उत्पत्ति के आधार पर कोई पूछे कि आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर कितनी में है, तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? आंतरिक, जो अंदर है, जो भूपपड़ी के अंदर है वो आपका आंतरिक हो गया। तो जो बाह्य आग्नेय चट्टान है जो भूपपड़ी के बाहर है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, माना कि अर्थ, मान लेते हैं अर्थ क्या है? अर्थ है। अब यहां आपका मैग्मा, मैग्मा समझते हैं? मैग्मा कैसे कहते हैं? मैग्मा कहते हैं लावा। ठीक है, कहते हैं ये लावा, मैग्मा कहते हैं लावा। ठीक। अब लावा जब यहाँ है, जब हीटिंग पोजीशन उसमें हुई, तो हीट करने के लिए थोड़ा सा बाहर को आगे बढ़ने के बाद वो यहाँ थम जाएगा। यहाँ आपका मैग्मा जो है वो थम जाएगा, और थमने के बाद ही वो यहीं रुक जाएगा, यहाँ बाहर नहीं निकलेगा। आप यदि सोचें कि मैग्मा गर्म है तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर नहीं निकलेगा, मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? बाहर की जो लेयर परत जो लगी हुई है ये बाहर निकलना नहीं दे रही है। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका आंतरिक यानी अंदर वाला। अब यही मैग्मा यदि बाहर जमाव बिंदु पर बाहर जमना स्टार्ट कर दे, यही मैग्मा अगर यहाँ जमाव बिंदु पर जमाव स्टार्ट कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान, यदि वो बाहर निकल गया। समझ में आया? तो 2 रूपों में हो गया था। नेक्स्ट, जैसे हमने आपसे कहा था कि आग्नेय चट्टान, पहली एक्टिविटी कौन सी? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण तत्व लावा, जो हीट जो गर्म होती है, जो तत्व होता है, जो हीट होती है, तो इनका निर्माण तत्व लावा या पिघले लावा के जमाव से होता है। किससे होता है? लावा के जमाव से। जो लावा पिघला हुआ है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक या माध्य चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? प्राथमिक या माध्य चट्टान, या जन्मदात्री भी मानी जाती है। आग्नेय चट्टान का प्रथम स्वरूप है। इनसे ही आगे की जितनी भी चट्टानें आपके समकक्ष आएंगी वो आग्नेय चट्टान से निर्मित चट्टान ही होगी। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का क्लासिफिकेशन ऑफ इनकॉनियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। 2 आधारों पर अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कैसी हुई है, वो उत्पत्ति के आधार में कौन कौन सी चट्टानें आपके समक्ष आने वाली हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति में कौन कौन सी आपकी चट्टानें आने वाली है। ठीक है। अब इनका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंतरिक चट्टान। ठीक है। आंतरिक चट्टान को भी हमने समझाया था कि वे चट्टानें
जिनमें पिघला लावा पृथ्वी की सतह के अंदर जमा हो जाता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसी से आपको समझ में आ गया, अभी मैंने समझाया था कि वे चट्टानें जिनमें पिघला लावा पृथ्वी की सतह के अंदर जमा होता है। हमने भी समझाया था कि अपनी अर्थ क्रस्ट है, भूमि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर ही ये जमाव है, अंदर ही जम गया, बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं, अंदर ही जमाव है, इसे बोलेंगे आंतरिक चट्टान। आंतरिक मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर। ये बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाह्य। दूसरा कौन सा था? बाह्य आग्नेय चट्टान। वे चट्टानें जिनका निर्माण पिघले लावा के पृथ्वी की सतह पर जमा होने से होता है, बाह्य चट्टान कहलाते। ये कौन सा हो गया? आंतरिक। ये कौन सा हो गया? आंतरिक। जो बाहर लावा जम गया वो कौन सा हो गया? बाह्य चट्टान, या उसे बोल सकते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, इतना कंफर्म है। दूसरा कौन सा था? रासायनिक विधि, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर पहला अम्लीय चट्टान, दूसरा उदासीन चट्टान, तीसरा भास्मिक चट्टान। 3 चट्टानों में निर्माण हुआ है, अम्लीय चट्टान, उदासीन चट्टान और भास्मिक चट्टान। अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा जो है 65% से 85% तक होती है। ये जो आपकी ये जो मिट्टी है या आपकी ये चट्टान है, ये उपजाऊ नहीं मानी जाती है, उपजाऊ नहीं मानी जाती है। तो इनमें वो सिलिका, SiO2, सिलिका कितनी परसेंट है? 65 से 85%। और इसका उदाहरण कौन से है? ग्रेनाइट, रायोलाइट। ग्रेनाइट और रायोलाइट, आपको 2 पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर कहाँ मिलेगा? अगर अपन प्रयास करेंगे या अपन ढूंढेंगे या अपन कहते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से आता है, तो अपन कहाँ एग्जाम्पल कहाँ ढूंढ लेंगे? अम्लीय चट्टान से ही हमें ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। अम्लीय चट्टान से ही ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। उदासीन चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी है? 65% से 55%। ये कम हो गई। ये जितने अंतराल में अंदर चले जाएंगे उतने ही कम इनकी सिलिका की मात्रा कम हो जाती है। चट्टानों में सिलिका की मात्रा से ही अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सिएनाइट और डायोलाइट, ये भी पत्थर है आपके, सिएनाइट और डायोलाइट। नेक्स्ट भास्मिक चट्टान वह चट्टान होती है जो भस्म या एस से प्रदर्शित होती है। जो भस्म से या एस से कौन की मात्रा कम होती है? कितनी होती है? 45 से 55% की सिलिका की मात्रा आपको भास्मिक चट्टान में आपको मिल जाएगी। उदाहरण है बेसाल्ट और गैब्रो। ये भी पत्थर होते हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? भास्मिक चट्टान में। कहाँ मिलेंगे? भास्मिक चट्टान में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अवसादी चट्टान को। अवसादी चट्टान का निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है? अभी अपन पढ़ चुके हैं कि आग्नेय चट्टान से ही जितनी चट्टानों का अगर निर्माण हुआ है तो वो चट्टान का निर्माण कहाँ हुआ है? आग्नेय चट्टान से। अब आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। कहाँ होगा? अवसादी चट्टान को जलद चट्टान भी कहते हैं। जलद चट्टान भी या पातालिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके नाम, ये तीनों नाम एक ही हैं, अवसादी चट्टान, जलद चट्टान और पातालिक चट्टान। अब इससे अगर आप कहें ये कैसे, तो जल जमाव बिंदु से जो कण एकत्रित होकर एक स्थान पर रह जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं या आपकी आग्नेय चट्टान है, या आपकी भूमि, ठीक है, या क्या है आपकी आग्नेय चट्टान, जिसको नाम दे दिया आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान। इससे जो निर्मित चट्टानों का नाम, जितनी भी चट्टान आई है ये जन्मदात्री है। ये क्या है? जन्मदात्री, जन्म देने वाली है, अन्य चट्टानों को जन्म देने वाली है, वो जन्मदात्री। जन्मदात्री आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान भी आग्नेय चट्टान। अब इसमें जल जमाव बिंदु से जो जल एकत्रित होकर इसके जो कण प्रतिवर्ष कण टूटना स्टार्ट होते हैं। आपकी जितना भी आप सोचो कि प्रतिवर्ष में इरोजन होता है, आपके प्रतिवर्ष में हर वर्ष इरोजन होता है। इरोजन का मतलब होता है कि आपकी लेयर, आप माना कि पृथ्वी यहाँ है आपकी, हर साल वो कमती हुई चली जाएगी, यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। इस प्रकार से वो लेयर जो है नीचे की ओर चली जाएगी, क्योंकि उनका क्षरण होता है, उनका इरोजन होता है। इसी प्रकार से जब अवसादी चट्टान बनती है या प्राप्त होती है तो वो आग्नेय चट्टान के ऋतुक्षरक से होती है। तो ये जब यहाँ से कण टूटना स्टार्ट होंगे, यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएंगे, एक लेयर बनेगी, अगले साल फिर से एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, फिर एक साल और नेक्स्ट ईयर फिर अगली लेयर बन जाएगी। इस प्रकार से लेयर बनती चली जाएंगी, तो इसका नाम हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास में अवसादी चट्टान का वर्गीकरण करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटिमेंट्री रॉक्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटिमेंट्री रॉक्स में कल अध्ययन किया जाएगा।